अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि वानिया को आखिर किस तरीके से ट्रीट किया गया था। ऊपर से उसकी सारी पावर्स को भुला दिया गया था, लेकिन अब वानिया खुद की पावर्स को जान गई है। इसी के साथ में उसने खुद की बहन एलिसन को अनजाने के अंदर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है, जहाँ पे कहानी काफी ज्यादा पास्ट के अंदर चली जाती है। यहाँ पे वानिया एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, जहाँ पे कई सारी नैनीज एक साथ में आती है। हर एक नैनी यहाँ के वानिया के साथ में फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वानिया उसमें से एक भी लेडी को पसंद नहीं करती। वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल करती है और उसके बाद में उसकी पावर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। पॉट की विसिल बजती है और सीधा वो नैनी जाके कभी तो सीढ़ियों से गिरती है, तो कभी छत से गिर जाती है, या फिर कभी सीधा विंडो से बाहर जाती है। ऐसे कई नैनीज बार बार में सर हारग्रीव्स को चेंज करनी पड़ती है। आखिर के अंदर सर हारग्रीव्स ने नैनी वाला काम सॉल्व कर दिया था, यानी कि वो एक रोबोट को ले आए थे जिसे हम एज अ ग्रेस जानते हैं, यानी कि मॉम। वानिया ने ग्रेस के ऊपर भी अटैक किया था और उसे बहुत दूर जाके गिरा दिया था। ग्रेस का पूरा सर उल्टा हो गया था, लेकिन ग्रेस तो एक रोबोट थी। वो खड़ी होती है, खुद के सर को 360 गोल घुमा देती है और वानिया जो एक छोटी सी बच्ची थी उसे देख के डर जाती है और बिना कुछ कहे अपना पूरे खाने को फिनिश कर देती है। इसी के साथ में सीन यहाँ प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। लेनर्ड अपने साथ में वानिया को अपने घर ले आया था। वानिया बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, क्योंकि वो जस्ट अभी अपनी बहन को मार के आई थी, पूरी खून से भरी हुई थी। इसी के कारण लेनर्ड उसे थोड़ा कंफर्टेबल करवाता है। वो उसके हाथ वगैरह साफ करता है जो कि खून से भरे हुए थे, लेकिन साथ ही में उसे भड़काता भी है कि तुम्हारी फैमिली कभी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकती। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं तुम्हारी पावर्स को जानता हूँ। उन लोगों ने तो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी है, हमेशा खुद से दूर रखा है, और अब जब उन्हें तुम्हारे पावर्स के बारे में पता चल गया है तो देखो वो तुम्हें मारने तक के लिए भी आ गए हैं, और अब वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो वानिया को बुरी तरीके से डराने लगता है कि सारे के सारे भाई बहन मिलके वानिया को ढूंढेंगे और उसे मार देंगे। वानिया कहती है कि ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा, मैंने जबरदस्ती नहीं किया था, मैंने जान करके नहीं किया है। वो मेरी बात समझेंगे, मैं उन्हें समझाऊंगी कि ये मुझसे बस गलती से हुआ था। लेकिन लेनर्ड कहता है कि वो तुम्हारी बात आखिर क्यों समझेंगे, अगर उन्हें समझना होता तो इतने साल पहले भी समझ चुके होते। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सारे भाई बहन मिलके एलिसन को अब तक ऊपर ले आए थे अम्ब्रेला अकेडमी में, जहाँ पे पोगो और ग्रेस दोनों पहुंच गए थे। मॉम बताती है कि एलिसन का गला बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है। सबसे पहले तो इतना ब्लड लॉस हुआ है कि इसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। सब अपने अपने हाथ आगे कर देते हैं। जब लूथर कहता है कि तुम सबसे पहले मेरा ब्लड लो, तो लूथर को ग्रेस मना कर देती है कि लूथर का ब्लड एलिसन के लिए ठीक नहीं है। पोगो कहता है कि शायद तुम्हारा ब्लड अगर मुझे जरूरत पड़े तो सबसे पहले मुझे ही लगेगा, यानी कि लूथर के अंदर जानवरों वाला खून था। तब क्लाउस अपना हाथ आगे करता है, तो मॉम क्लाउस के लिए भी मना कर देती है, क्योंकि उसकी बॉडी में पूरी तरीके से ड्रग ही ड्रग था। और अब बारी आती है डिएगो की। तो मॉम जब डिएगो के लिए निडल तैयार कर रही थी, तो डिएगो उस निडल को देख के वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसी के साथ हम क्लाउस को देखते हैं, जो कि बुरी तरीके से परेशान हो गया था इन सारी सिचुएशनों से, इसलिए वो खुद के कमरे में जाता है और हर जगह ड्रग ढूंढने लगता है। बैन उसे समझाता है कि देख बात मान जा, अब आखिर बहुत ज्यादा हो चुका है, तूने जब इतने टाइम से नहीं ली तो फिर आखिर अब तू ड्रग्स क्यों ले रहा है। क्लाउस उसकी एक भी बार बात नहीं मानता और कहता है कि आज तो मैं ड्रग्स लेके ही रहूंगा। बैन उसे बहुत समझाता है कि इससे तेरे ऊपर साइड इफेक्ट होंगे, आखिरकार तू जब छोड़ चुका है तो फिर मत ले। तब क्लाउस पहले तो उसे कहता है कि चल ठीक है मैं नहीं लूंगा। बैन जैसे ही पीछे घूमता है और तभी क्लाउस ड्रग्स खा लेता है, और तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। बैन जो कि एक सोल है, यानी कि हम सबको पता है कि बैन मर गया है, लेकिन वो क्लाउस के मुंह पे बहुत जोरदार से पंच करता है, और इस बार क्लाउस के मुंह से सारी की सारी ड्रग्स बाहर आ जाती है। ना तो बैन को समझ में आता है, ना क्लाउस को समझ में आता है कि आखिर ये क्लाउस ने किया तो किया कैसे। क्लाउस वापस से बैन को टच करने की कोशिश करता है कि कहीं बैन जिंदा तो नहीं हो गया, उसकी सोल वापस तो नहीं आ गई, लेकिन अब क्लाउस बैन को टच नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ हम डिएगो और नंबर 5 को देखते हैं, जिन्हें पता था कि अभी भी हैरल्ड गायब है, यानी कि कयामत आने में बहुत कम टाइम बचा है और इन लोगों को वानिया को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। ये अपने साथ में क्लाउस को चलने के लिए भी कहते हैं, लेकिन क्लाउस यहाँ पे बैठ के फालतू की बातें कर रहा था और जाने के लिए मना कर रहा था। तो डिएगो उसके ऊपर एक चाकू फेंकता है और कहता है कि अब तो तुझे चलना ही पड़ेगा। तब जाके क्लाउस को भी इनके साथ ही जाना पड़ता है। जिसके बाद सीन वानिया के ऊपर शिफ्ट होता है। उसी बार बार के अंदर एलिसन के सपने आने लगते हैं कि उसने अपनी बहन को मार दिया, और तभी उसके हाथ से लेनर्ड का एक बैग नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर उसे एक डायरी मिलती है। ये डायरी और किसी की नहीं, उसके फादर यानी कि सर हारग्रीव्स की थी, जिसके अंदर वानिया और बाकी सारे बच्चों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था। वानिया की पावर्स के बारे में लिखा था कि वो कितनी अनकंट्रोलेबल है, और आखिर उसे अगर एक्टिवेट करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं। ये बुक मिली तो मिली, लेकिन वो बुक लेनर्ड के बैग में कैसे मिली। अब जाके वानिया को डाउट होने लगता है, और इस समय लेनर्ड आ भी गया था। तो वानिया पूछती है कि तुम्हारे बैग में मेरे फादर की डायरी कैसे मिली। लेनर्ड कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ है। वानिया बात नहीं सुनती और वानिया कहती है कि एलिसन ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा था, वो सच कह रही है कि तुम झूठे लड़के हो, तुम्हारा नाम क्या है। पहले तो लेनर्ड बिल्कुल चुप हो जाता है। तब वानिया वापस से बताती है कि तुम हैरल्ड हो, जो कि 12 साल तक जेल के अंदर रह के आया है, और उसके बाद हम सब लोगों को नुकसान पहुंचाने आए हो। जिसके बाद अब लेनर्ड चुप नहीं होता और बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ हैरल्ड, जिसने अब तक बचपन से अपने बाप की मार खाई है। हमेशा से उन्होंने मुझे बहुत सताया है। मैं इतने साल तक जेल के अंदर था, और जब मुझे अम्ब्रेला अकेडमी के अंदर आना था तो
तुम्हारे डैड सर हार्ग्रीव्स ने मेरी बहुत बुरी इंसल्ट करी थी, तब मैंने ठान लिया था कि मैं अम्ब्रेला एकेडमी को बर्बाद कर दूंगा। और तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें तो मैंने ठीक किया है, मैंने तुम्हारे अंदर पावर्स जगाई है, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे अंदर पावर्स है। तब वानिया कहती है मैं मेरे भाई बहनों के पास चली जाऊंगी और देखना तुम वहाँ पे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मेरी बात समझेंगे। तो लेनर्ड कहता है वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझेंगे, वो तुम्हें वहाँ से भगा देंगे, तुम आखिर मेरे सिवा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम जीरो हो, यू आर नथिंग। वानिया को ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा हर्ट होने लगता है। वो लेनर्ड को रोकती भी है लेकिन लेनर्ड चुप होने का नाम ही नहीं लेता। और अब यहाँ पे वानिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि लेनर्ड से उसने प्यार किया था और उसी ने उसको धोखा दिया। तभी उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रोम आता है और उसकी पावर्स इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि वो लेनर्ड को ही वहाँ पे जान से मार देती है। बहुत सारे चाकू आते हैं जो कि लेनर्ड की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और लेनर्ड वहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम एग्नेस को देखते हैं, वो घर के अंदर जैसे ही आती है तो उसे वहाँ चाचा मिलती है। एग्नेस कहती है कि अगर तुम हेजल को ढूंढ रही हो तो हेजल मेरे साथ में नहीं है, लेकिन चाचा उसकी बात सुनती नहीं है और एग्नेस को बहुत बुरी तरीके से मारती है। इसी के साथ हम नंबर 5 और बाकी लड़कों को देखते हैं जो कि इस समय लेनर्ड के घर पे वानिया को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें लेनर्ड की लाश मिलती है, वो भी बहुत बुरी तरीके से मारी गई। साथ में उसकी आंख पे एक पैच भी मिलता है। नंबर 5 हैंड टू हैंड उस पैच को हटाता है और अपने पास जो बॉल रखी थी आई बॉल, उसे उसी की आंख में डालता है और कहता है कि ये तो एकदम परफेक्ट मैच है, यानी कि मैं इतने सालों से जिस आदमी को ढूंढ रहा था कि आखिर किसके कारण ये इतनी बड़ी तबाही आई थी वो यही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आदमी तो मारा गया, यानी कि अब तबाही नहीं होगी, यानी कि कयामत आएगी ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आखिर इसको मारा किसने होगा और ऊपर से वानिया कहाँ पर है। इसी के साथ में सीनिया एलिसन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे अभी भी पोगो खड़ा था और इसी के साथ में ग्रेस ने एलिसन के स्टिचेस लगा दिए थे। लूथर डरा हुआ था और पोगो से और ग्रेस से पूछता है कि आखिर ये कब तक ठीक हो पाएगी। तब ग्रेस बताती है कि इसकी वोकल कॉर्ड्स पूरी तरीके से कट चुके हैं और इन्हें वापस से ठीक होने में और रिकवर होने में लगभग 1 साल लग सकता है, यानी कि वो 1 साल तक बात भी नहीं कर पाएगी। नंबर 5 डिएगो और क्लाउस वानिया को ढूंढते हुए वापस से अम्ब्रेला एकेडमी में पहुंच गए थे जहाँ उन्हें वानिया कहीं नहीं मिलती। तब डिएगो कहता है कि अब तो कयामत नहीं आ रही है, इसका मतलब मैं सबसे पहले जाके अपना बदला पूरा करूंगा। वो हेजल और चाचा को मारने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद में नंबर 5 और क्लाउस के बीच में बेमतलब की बहस हो जाती है। क्लाउस हर समय नशे करते रहता था और नंबर 5 उसे समझाता है कि तुम्हारी जिंदगी का आखिर मतलब ही क्या है, लेकिन क्लाउस ने भी काफी सारी चीजें सही थी, इसी कारण वो भी नंबर 5 को कहता है कि उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन फिर भी वो नंबर 5 की बात नहीं मानता और हर समय नशे करने के बारे में कहता है कि मैं तो करता रहूंगा और अब जब कयामत आ ही नहीं रही तो सबको अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। जिसके बाद सीन वापस से लूथर और एलिसन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लूथर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी था कि एलिसन जिस समय इतनी ज्यादा इंजर्ड थी, लूथर उस समय उसके साथ नहीं था और लूथर उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद कुछ भी हो जाएगा वो एलिसन के हमेशा साथ ही रहेगा। इसी के साथ हम नंबर 5 को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चिल था क्योंकि अब उसे पता था कि कयामत तो आने वाली नहीं है। इसी कारण वो डॉलर्स के साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहा था और उसे सारी बातें बताता है कि आखिर उसके साथ में क्या क्या हुआ। और इतनी ही देर में यहाँ पे हेजल की एंट्री होती है जो कि गन लेके आया था, लेकिन नंबर 5 कहता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कयामत वगैरह कुछ नहीं आने वाली, तो हम दोनों आपस में लड़ झगड़ के भी कुछ नहीं कर सकते। तो हेजल कहता है कि मैं यहाँ पे इसीलिए तो आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया था कि शायद हम दोनों मिल के कयामत को रोक सकते हैं। तो नंबर 5 कहता है कि जो आदमी कयामत लाने वाला था वही आदमी मारा गया है, इसका मतलब है कि कयामत टल गई है, तो अब जिसको जो करना है वो करो। हेजल नंबर 5 से और कुछ बात कर पाता इतनी ही देर में यहाँ पे डिएगो पहुंच जाता है जो कि हेजल को बहुत बुरी तरीके से मारता है। डिएगो कहता है कि तुमने ही पैच को मारा था और मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेजल कहता है कि मैंने पैच को नहीं मारा है, लेकिन इतनी ही देर में डिएगो रुकता ही नहीं है और इन दोनों के बीच में बहुत गंदी फाइट होती है। नंबर 5 डिएगो को समझाने की कोशिश करता है कि 1 मिनट के लिए रुको तो सही, आखिर हेजल बोलना क्या चाहता है उसे सुनो तो सही, लेकिन डिएगो और हेजल लड़ते ही जाते हैं। तब नंबर 5 पीछे से आता है और डिएगो के सर पे एक जोरदार वास मारता है जिससे कि डिएगो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब नंबर 5 और हेजल बैठ के आपस में बातें करने लगते हैं। हेजल पूछता है कि अब जब कयामत टल गई है तो फिर आखिर तुम क्या करोगे। तब नंबर 5 कहता है कि मैंने इतना तो सोचा ही नहीं था, मैं तो बस हमेशा कयामत के बारे में सोच रहा था, अब जाके मुझे सोचना पड़ेगा कि आगे की लाइफ कैसे स्टार्ट करनी है। तब हेजल अपने बारे में बताता है कि मैं तो अपनी लाइफ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करूंगा, सब कुछ नया, मुझे मेरा प्यार भी मिल गया है और हम पूरी दुनिया घूमेंगे। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बात होने लगती है और उसके बाद में हेजल वहाँ से जाने लगता है कि अब शायद उसे एग्नेस के पास जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले नंबर 5 हेजल से पूछता है कि आखिर पैच को किसने मारा था। तब हेजल कहता है कि मैंने नहीं मारा था बल्कि चाचा ने उसे मारा था। तब जाने से पहले हेजल नंबर 5 की और डिएगो की मदद करके जाता है और बोलता है कि शायद डिएगो को अब मुझ पे बिलीव होगा, वो अपनी और चाचा दोनों की गन यहीं पे रख देता है ताकि अगली बार अगर पुलिस पकड़ने के लिए आए डिएगो को तो वो प्रूफ कर सके डिएगो ने पैच को नहीं मारा था। जिसके बाद हम वानिया को देखते हैं जो कि अपने घर में वापस आ चुकी थी। अपने घर के अंदर आके वो थोड़ी कंफर्टेबल थी, लेकिन जैसे ही वो अपने वायलिन के बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर की स्टिक पूरी तरीके से खून में भरी हुई थी और वही चीजें उसे बार बार में याद आने लगती है। वानिया एक बार फिर से बहुत ज्यादा सफोकेट फील करने लगती है। इसी के साथ में उसने वॉइस रिकॉर्डर भी स्टार्ट कर रखे थे। आखिरी कॉल एलिसन का था। एलिसन ने ये कॉल 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड किया था जो वानिया आज सुन रही थी। एलिसन कहती है कि बहन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए अब हम लोग साथ रहेंगे। एलिसन सोच चुकी थी कि वो अपनी बहन के पास वापस जाएगी। सीन वापस से लूथर और एलिसन पे
शिफ्ट होता है। अब तक एलिसन को थोड़ा थोड़ा करके होश आने लगा था। होश में आते ही वो लूथर से पूछती है कि आखिर वानिया कहाँ पर है। तो लूथर कहता है कि वानिया इस वक्त यहाँ पे नहीं है। हैंड टू हैंड एलिसन लिखती है पावर्स, जिसका मतलब लूथर समझ ही नहीं पाता कि आखिर एलिसन कहना क्या चाहती है, किस तरीके के पावर के बारे में बात कर रही है। तब पोगो आता है और कहता है कि अब टाइम आ गया है जब तुम्हें सर हारग्रीव्स के आखिरी और बहुत बड़े सच के बारे में पता चल जाए। वानिया जिसके पास में बहुत सारी पावर्स है, यानी कि अब पोगो लूथर को वानिया की सारी पावर्स के बारे में बता चुका था। इसी के साथ में डिएगो को जब होश आता है तो उसके सामने हेजल नहीं था और वो नंबर 5 के ऊपर चिल्लाता है कि आखिर तुम पागल हो गए हो क्या? हेजल मेरे सामने था और मैं उसे मार सकता था, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तब नंबर 5 उसे कहता है कि बात समझो और सुनो, हेजल ने पैच को नहीं मारा है, चाचा ने पैच को मारा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आज के टाइम पे पैच जिंदा होती और तुम्हें कुछ हो जाता तो पैच क्या करती? तो क्या वो भी जाके किसी और से बदला लेती? बल्कि वो यही चाहती कि तुम उस आदमी को माफ कर दो और आगे बढ़ो। तुम इस तरीके से उसका बदला पूरा नहीं कर रहे हो, बल्कि बस खुद को साबित करना चाहते हो। डिएगो को कहीं ना कहीं मन के अंदर ये बातें समझ में आने लगी थी। इसी के साथ में हम वानिया को देखते हैं जो कि अम्ब्रेला एकेडमी में लौट आई थी और वो सबको ढूंढना चाह रही थी, लेकिन इस समय उसे घर में कोई नहीं मिलता। ऊपर से उसे लूथर देखता है। वानिया लूथर से पूछती है कि एलिसन। तब लूथर बताता है कि हाँ वो जिंदा है और अभी ठीक है। लूथर नीचे आता है। तब वानिया उसके सामने जोर जोर से रोने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया जानबूझकर। उस समय मेरी पावर्स अनकंट्रोल हो गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास में पावर्स भी है और मैंने उसे जान करके नहीं मारा है। मैं तुम सबसे माफी मांगने आई हूँ, मुझे बस एलिसन से मिलना है। तब लूथर कहता है कि वो बस अभी सो रही है और उसे बस थोड़ा सा रेस्ट करने दो। वानिया इतनी ज्यादा परेशान थी और गिल्ट के अंदर थी कि लूथर जैसे उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो वानिया जोर से आके उसके गले लग जाती है। एक तरफ तो वानिया रो रही थी जोर जोर से कि उससे गलती हो गई और तभी लूथर उसे बहुत जोर से हक करता है, इतना जोर से कि वो उसे बेहोश करना चाहता था। वानिया खुद की पावर्स का यूज करती है, पूरा का पूरा घर हिलने लगता है, लेकिन तब तक लूथर ने उसे बेहोश कर दिया था। वानिया की जब आंखें खुलती है तो वानिया उसी कंपार्टमेंट के अंदर थी जहाँ पे वो बचपन के अंदर रहा करती थी। इस समय यहाँ डिएगो और क्लाउस भी पहुंच चुके थे जो कि लूथर से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लूथर ने इन दोनों को भी समझा दिया था कि वानिया के पास में ऐसी पावर्स है जिससे कि कोई नहीं बच सकता। क्लाउस बोलने लगता है कि शायद इसने गलती कर दी होगी, हम सब लोगों ने इसे समझाया नहीं होगा, अब तो इसे खोल दो। लेकिन लूथर ऐसा करने से मना कर देता है। डिएगो और क्लाउस कंटिन्यूअसली बोलते हैं कि यार अब इसने गलती कर दी है, शायद अब अगर ये अपनी पावर्स पे काम करेगी तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो सके। या आखिर हमारी बहन है, हम इसे अंदर ऐसे नहीं रख सकते। जहाँ वानिया अंदर बंद थी और वो बुरी तरीके से तड़प रही थी कि आखिर उसे अंदर क्यों बंद किया गया है, उसने बस गलती करी है, उसने जान करके कुछ नहीं किया। इतनी देर में यहाँ एलिसन भी आ जाती है जो कि बार बार में जाके दरवाजे को खोलने लगती है, लेकिन लूथर उसे आगे ही नहीं बढ़ने देता। एलिसन उसे समझाती है कि उसे माफ कर दो और यहाँ से जाने तो वो किसी का कुछ नहीं करेगी, लेकिन लूथर किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि इसे अभी बंद ही रहने दो, वो ज्यादा अच्छा है, हम में से कोई इसकी पावर समझ भी नहीं सकता, ये बहुत बड़े बड़े नुकसान कर सकती है और अच्छा यही होगा हम सबके लिए कि ये अंदर रहे। वानिया अंदर से बहुत ज्यादा तड़प रही थी, लेकिन कोई भी उसका दरवाजा नहीं खोलता। लूथर उन सबको लेके यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हम हेजल को देखते हैं जो कि एग्नेस से मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी वो अपने आंखों के सामने देखता है कि चाचा ने उसे चेयर से इस तरीके से बांध रखा है कि अगर वो रस्सी खींचेगी और जाके सीधा उबलते हुए बाथटब के अंदर गिरेगी और डायरेक्ट मर जाएगी। हेजल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चाचा बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इन दोनों के बीच में बहुत गंदी फाइट होती है। बार बार में एग्नेस की तरफ टक्कर भी लग रही थी कि जाके चेयर सीधा पानी के अंदर गिरेगी और आखिरकार ऐसा ही होता है। इतनी जोर से टक्कर लगती है कि एग्नेस की चेयर ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी और तभी टाइम स्टॉप हो जाता है और वहाँ पे प्रकट हो जाती है हैंडलर, यानी कि नंबर 5 कमीशन के अंदर जो ब्लास्ट करके आया था। हैंडलर तब भी नहीं मरी थी और इस बार भी जिंदा होकर नीचे आ गई थी। यहाँ एलिसन रोती हुई अपने रूम में पहुंचती है। लूथर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन उससे बात नहीं करती। डिएगो अकेला बैठा था, अपने बारे में सोच रहा था। इसी के साथ में क्लाउस जो कि बैंड से वापस से ताली बजाने की कोशिश कर रहा था कि शायद इस बार तो वो बैंड को टच कर पाए। साथ में हम नंबर 5 को देखते हैं जिसने अपना पूरा बैग पैक कर लिया था। असल के अंदर इस बैग में और कोई नहीं बल्कि डॉलरस थी। वो डॉलरस को लेके मॉल में आता है और बहुत ही भारी दिल से डॉलरस को उसी जगह पे रख देता है जहाँ से उसने डॉलरस को उठाया था कयामत आने के बाद में। वो डॉलरस से बहुत प्यार भरी बातें करता है और कहता है कि हम दोनों का सफर बहुत अच्छा रहा, हम दोनों ने एक साथ कई सारे साल गुजारे, लेकिन अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है, कयामत टल गई है और अब शायद तुम्हारी भी जिंदगी की नई शुरुआत है। अब यहाँ से मेरी जर्नी बिल्कुल अलग हो जाएगी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। जिसके बाद नंबर 5 डॉलरस को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय करके वहाँ से जाने लगता है और साथ ही में वहाँ की लेडी को कहता है कि इसके कपड़े जरूर चेंज करा देना। जिसके बाद सीन वानिया के ऊपर शिफ्ट होता है। वो इस जगह पे इतनी ज्यादा सफोकेट होने लगती है कि उसी के सामने उसकी बचपन की शैडो आती है जो कि कहती है कि हमेशा से हमारे भाई बहनों ने हमारे साथ ऐसा किया है, पहले हमारे साथ डैड ने ऐसा किया, सारे भाई बहनों से दूर रखा और अब तो ये सारे भाई बहन भी डैड के जैसे ही हैं, इन्होंने कभी हमें समझा ही नहीं और हमेशा से ही हमें सबसे दूर रखा। तब वानिया कहती है कि आखिर अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे बहुत परेशान हो रही हूँ। तब उसकी बचपन की शैडो वानिया को कहती है कि खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, सांस लेने की कोशिश करो, लेकिन वानिया को उस जगह पे सांस ही नहीं आ रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इतना ज्यादा नेगेटिविटी दिमाग में भर ली थी कि वो फुल पावर के साथ में गुस्से में आ गई थी। उसकी पावर्स की वेव्स उस पूरे कंपार्टमेंट के अंदर फैलती जा रही थी, यानी कि वो वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इतने स्ट्रॉन्ग दरवाजों को भी वानिया ने तोड़ दिया था और तभी पूरे घर के
अंदर जोर से आवाज आती है। लूथर, एलिसन, डिएगो, क्लाउस, इन सबको आवाज आती है और ये सब भाग भाग के देखने के लिए आते हैं कि आखिर हुआ क्या, और पता चलता है कि वानिया यहाँ से बाहर निकल गई है, वो भी इतनी ज्यादा पावर्स के साथ में। और इसी के साथ गाइस ये सेकंड लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलता है आप सभी लोगों से इस सीजन के आखिरी एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।